नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की कंप्लीट बात होगी। साथ ही दोस्तों आपने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए हैं उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड भेजे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें कट ऑफ की बात होगी, मेरिट लिस्ट की भी बात होगी, फाइनल सिलेक्शन की बात होगी, है ना दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम पहला कमेंट्स लेने वाले हैं। पहला कमेंट्स हमारे पास है सत्यनारायण सुमन का। सत्यनारायण सुमन ने सर संस्कृत में वर्ग 1 में 116 में अनरिजर्व अदर स्टेट का क्या चांस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए संस्कृत का मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा आपके वर्ग 1 की क्या स्टोरी है। संस्कृत की वर्ग 1 की, देखिए संस्कृत की वर्ग 1 की सबसे पहले मैं आपको स्टोरीज बताने वाला हूं। तो कहाँ तक सिलेक्शन हो गया है और कहाँ आने वाला है। तो देखिए संस्कृत की बात करूँ और चाहे अदर स्टेट हो, चाहे देखिए अनरिजर्व की बात करूँ तो 130 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। और 118.36 पर फीमेल का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 124 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है और फीमेल 110 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की बात करूं तो 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 111.22 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एससी की बात करूं तो 105 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। देखिए एससी की बात करूं तो 105 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 92.8 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। देखिए 130 पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका 130 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। आपके 116 हैं। और जबकि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में पोस्टें हैं सिर्फ 137 के हिसाब से मैं देख पा रहा हूं जहां तक। तो कट ऑफ आपके तक आ पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएं। ठीक है। उसके बाद है अवेश पांडे। अवेश पांडे हमारे पास, अवेश पांडे 92.46 मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर से, फीमेल जनरल चांस है क्या। देखिए अब सर आपने ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट में है चांस। वर्ग 1 में चांस है या वर्ग 2 की बात पूछ रहे हैं, है ना। यदि वर्ग 2 की पूछ रहे हैं तो वर्ग 2 के मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन है ना। आप किस कैटेगरी से हैं, आप हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का मैं कट ऑफ बता दे रहा हूँ। देखिए अनरिजर्व ओपन का 107.87 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेल का। फीमेल की बात करें तो 107.87 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब देखिए सॉरी 107, हाँ दोनों लगभग सेम गया है ना। अब बात कर रहे हैं आप किसकी, कि आपके कितने नंबर हैं। आपके नंबर हैं 92.46। 92.46 बिल्कुल पोस्टें हैं 3300 के लगभग हैं। इस हिसाब से ये रैंक यहाँ तक आना चाहिए और आपके सिलेक्शन के चांस 100% बनते हैं। 100% आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं। उसके बाद हमारे पास शरद कुमार पाटकर। सर मेरे हैंडीकैप 83 नंबर आए हैं, एम्पिटेड वर्ग 3 में 1100 रैंक है, कितने परसेंट चांस है। देखिए सर आपकी रैंक काफ़ी लंबी है ना। यहाँ पर चांस कहूँ तो मैं 50-50 आपके चांस हैं, है ना। 50-50 आपके चांस है। 200 के अंडर वाले, यदि 200 के अंडर इस तरफ रैंक है तो उनके सिलेक्शन के चांस 100% है। 200 से उस तरफ वाले, है ना, 200 से उस तरफ वालों का सिलेक्शन के चांस थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम नितिन शर्मा। ईडब्ल्यूएस 106.86 हो जाएगा क्या। अच्छा वर्ग 3 की बात कर रहे हैं क्या। वर्ग 3 की बात कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बनते हैं और 100% बनते हैं, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे एनालिसिस किए हैं, है ना। उस हिसाब से लगभग 108 तक लिस्ट आ जा रही है, तो आप 106 के आसपास हैं तो भी आपके चांस बिल्कुल बनने की पूरी उम्मीद है ना। वहाँ की अभी यार और आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि यदि कोई स्कोर कार्ड मिलता है तो उस देखिए जब हम स्कोर कार्ड लेते हैं तो हम रैंक के हिसाब से बात करते हैं। अभी आप कमेंट्स पर हैं तो कमेंट्स पर आप यदि कमेंट करते हैं तो आप कंप्लीट अपनी रैंक भेजें। रैंक से जल्दी पकड़ाया जाता है, नंबर से पकड़ पाना संभव नहीं होता। सुदामा शर्मा। सर जी पहले क्वालिफाई थी उस वर्ग 23 में, वर्ग 3 में, लेकिन अब जो रिजल्ट आया है उसमें
12 नंबर 13 नंबर कम हो गए, ऐसा क्या कृपया। देखिए अब अपन इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते, क्या पता क्या हो गया कि व्यापम वाले क्या करते रहते हैं कि क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई को क्वालिफाई। उसमें देखिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वो व्यापम कर सकता है, तो आप वहाँ पे जाके आप उनसे थोड़ी बात करिए तो आपकी समस्या का सोल्यूशन निकल सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे पास है, ये है शिवम राजपूत। सर मेरे वर्ग 3 में 129 रैंक है, ठीक है, हैंडीकैप्ड ओपन है, कंसुलेटेड 42,872 है, जनरल कैटेगरी से, सर क्या चांस है। तो देखिए आपकी बात करूं तो आपके चांस बिल्कुल फुल है। सबसे पहले मैं आपको पोस्टों की स्टोरी सुना दूं कि पोस्टें देखिए, टोटल पोस्टें कितनी हैं आपकी 18,527 हैं। उसमें से अतिथि शिक्षकों के लिए 4632 हैं, है ना। दिव्यांगों के लिए 1112 पोस्टें हैं, दिव्यांगों के लिए 1112 हैं। अब इसमें हम बात करेंगे टोटल पोस्टों में से 27% पोस्टें बच पा रही हैं सारे रिजर्वेशन देकर, तो लगभग आपकी पोस्टें 300 पोस्टों के लगभग आएगी, जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है 129 आ रही है ना। यदि हम फीमेल को अलग भी देते हैं तो भी आप सिलेक्शन के दायरे में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। राजपूत जी आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हनी वर्मा, सर कब तक ओपन रहेगा सर्वर, टाइम बताएं। देखिए सर्वर की बात है, देखिए सर्वर की बात है, आप सर्वर पूछ रही हैं, शायद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बात कर रही हैं। तो अब ये डेट बढ़ गई है, ये 20 तारीख तक ये रहेगा 11:59 तक, 11:59 तक, है ना, रात के 11:59 तक। टेक्निकल वोकुलरी ट्रिक्स विथ नीलेश सर्क, है ना, नीलेश सर्क ने कमेंट्स भेजा है, सर जी वर्ग 2 में इंग्लिश में मेरे 87.32 मार्क्स हैं, क्या चांस है। EWS ओबीसी की बात करूं, देखिए मैंने इंग्लिश का आपको पूरा कट ऑफ बता दे रहा हूँ, वर्ग 2 का क्या कट ऑफ है, फिर आप वहां से आपके सिलेक्शन की बात कर लेंगे। देखिए अनरिजर्व का 107.87 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और फीमेल का भी 107.87 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है ना। EWS की बात करें तो 91.43 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फीमेल की बात करें तो 91.40 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी की बात करें तो 91.43 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है, फीमेल का भी 91.43 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ। देखिए 91 तक लिस्ट आ गई है, 87 तक बिल्कुल आने की पूरी उम्मीद है। आपके सिलेक्शन के चांस मैं कहूँ तो 100% हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल कहूँ तो 100% हैं। हम इस पर कट ऑफ की बात कर सकते हैं। देखिए यदि आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी लगभग ओबीसी का 88 से 87, 88 प्लस रहने वाला है। आपके 87 हैं तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के दायरे में हैं। वर्ग 1 संस्कृत में बताएं। देखिए वर्ग 1 संस्कृत में हम बताने वाले हैं। वर्ग 1 संस्कृत की सबसे पहले मैं पोस्टों की बता दूं कि देखिए ट्राइबल में कितनी आई हैं। देखिए डीपीआई में वर्ग 1 संस्कृत में आई हैं कुल 81 पोस्टें, और ट्राइबल में आई 56 में। टोटल की बात करें तो 137 पोस्टें हैं। अब बात करें हमने सिलेक्शन की तो लगभग देखिए अनरिजर्व का 130 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फीमेल का 118.36 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। बात करेंगे हम किसकी, EWS की, तो 124 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फीमेल का 110 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद बात करें ओबीसी का तो 116 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और फीमेल का 111.22 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। बात करेंगे एससी तो एससी का 105 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फीमेल की बात करें तो 92.85 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये स्टोरी है वर्ग 1 की संस्कृत की, है ना, तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिए आपके कितने नंबर हैं, उस हिसाब से हम इसका कट ऑफ भी सेट किया है। कट ऑफ भी हम बताएंगे, लेकिन अभी आप पहले एक बार अपने नंबर चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊँ, अगले वीडियो से कट ऑफ बताना भी स्टार्ट करेंगे। वर्ग 3 में मेरे 110.95 नंबर हैं, और रैंक 1500 है, कैटेगरी ओबीसी है, मेल। सर प्लीज़ बताएं मेरे सिलेक्शन के कितने चांस है। देखिए आपकी बात करें तो आपकी रैंक देखिए 1546 है। 1546 में सबसे पहले हम आपके यहाँ ढूंढेंगे फीमेल, तो 1546 में फीमेल कितनी है वो आपको मैं डिक्लेयर करके पूरी चीज़ें आपको पूरा डाटा आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें बात करें कि ओबीसी रैंक में 1500 के दायरे में, देखिए 1500 रैंक है जिसकी,
जिस फीमेल की 1500 रैंक है उसमें मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक फीमेल है मेरे पास 110.95 उनके नंबर हैं। देखिए आपको आपकी बिल्कुल फिक्स रैंक पर मिल गए हैं। उसकी रैंक लगभग 1540 है। 1540 में 594 फीमेल है। 594 मतलब 600 फीमेल हम मान सकते हैं। तो आपकी रैंक में भी 600 फीमेल है। 600 फीमेल को हम निकाल देते हैं तो आपकी रैंक कितनी बच रही है? आपकी रैंक लगभग आपकी रैंक लगभग 900 के लगभग बच रही है। 900 के लगभग बच रही है। समझ में आ गई होगी बात, है ना? 900 के लगभग आपकी रैंक बच रही है। ठीक है ना? एग्जैक्ट मैंने पॉइंट के बाद नहीं लिया है, इसलिए 5-10 रैंक इधर उधर हो जाएगा। बाकी देखिए अब सिलेक्शन की बात करेंगे तो ओबीसी में लगभग 1683 पोस्टें आ रही हैं। 1683 पोस्टें आ रही हैं, 1686 सॉरी, है ना? तो 843 ओपन में चली जाएंगी और 843 फीमेल क्लास में चली जाएंगी। अब आपका सिलेक्शन ये फीमेल में तो होगा नहीं, ओपन में होगा। देखिए पोस्टें 800 आ रही हैं, आपकी रैंक 900, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ से कम 300 बंदे अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट होंगे, है ना? और 200 से 300 बंदे जाएंगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, और कम से कम 100 से 200 जाएंगे अतिथि में। ऐसे करके कम से कम आपके 700 कैंडिडेट निकलना है ना? इनका सिलेक्शन अदर वे में होना किसी में भी, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा जी, 100% हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो जिसके 108 प्लस नंबर हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर। तो शुभम मालवी जी हमने आपकी बात कर ली है, शुभु मालवी है ना, शुभु मालवी हमने आपकी बात कर ली है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है आकांक्षा भगत का। सर रैंक के हिसाब से सिलेक्शन होगा या कट ऑफ के अकॉर्डिंग? तो देख जी बिल्कुल मैं बात बताऊं, देखिए कट ऑफ नहीं चलता, सिर्फ रैंक के हिसाब से ही सिलेक्शन होता है। कट ऑफ के हिसाब से तो बड़े एग्जामों में जो प्री एग्जाम रहता है टेस्ट, उसमें सिलेक्शन होता है। फाइनल जो मेंस वाला रहता है उसमें तो सिर्फ रैंक के हिसाब से ही चलता है। सचिन कुर्मी की 109.24 मैथ्स वर्ग 2, है ना? कैटेगरी चांस है क्या? देखिए बिल्कुल आपके 100% चांस है, आपके एक नहीं 100% चांस है, 100% चांस। अब भी यार मैंने एनालिसिस करके बताया आपको, ठीक है ना? वहाँ की आप रैंक भेजो तो अगली बार और अच्छे से बात करेंगे हम। सर मैं राजस्थान से हूँ और मेरे 111.84 नंबर है, रैंक है 3770, प्लीज़ बताएं क्या चांस है? देखिए आपकी रैंक की बात करें तो देखिए आपकी रैंक 3770 है। हम बिल्कुल बात करेंगे 3770 में ये समझिए कि फीमेल की बात करें, मैं अनरिजर्व की फीमेल देखना चाहता हूँ, अनरिजर्व में मैं फीमेल देख रहा हूँ जहाँ तक। तो 3700 की रैंक में 3700 की रैंक में मेरे पास कोई फीमेल नहीं है हालांकि, लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, हाँ 3200 की रैंक में 3265 में 500 फीमेल हैं, तो 3700 में लगभग 600 से 700 फीमेल होंगी। यदि हम 700 फीमेल निकाल देते हैं तो लगभग 3000 के लगभग आपकी रैंक आने वाली है। 700 फीमेल हो सकती हैं। जबकि आपकी पोस्टें देखिए, आपकी पोस्टों की बात बताऊं तो 3251 पोस्टें आ रही हैं। ओपन रेल में आपका सिलेक्शन होगा, है ना? तो 1626, देखिए 1626 पोस्टें आ रही हैं, जबकि रैंक आपकी 3000 है। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके ऊपर वाले जितने कैंडिडेट हैं उनमें से कम 300 से 400 कैंडिडेट वर्ग 1-2 में चले जाएंगे, तो आपकी रैंक 2600 के लगभग आ जाएगी। और 200 कैंडिडेट गेस्ट टीचर में चले जाएंगे तो आपकी रैंक आ जाएगी 2400 के लगभग, है ना? तो 2400 से 1600 का दायरा पार करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा असंभव सा दिख रहा है। यदि मान लीजिए थोड़ी पोस्ट और बढ़ जाए तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अगला असला 23 ये लिखा है, एसटी कैटेगरी की लड़कियां हम पर भी कृपा बरसाओ, अपना स्कोर कार्ड बता के हम भी तो देखते हैं कितने रैंक पर कितनी गर्ल्स हैं। अच्छा एसटी की लड़कियों, हाँ तो देखिए एसटी की बात करूं तो मेरे पास देखिए ज़्यादा एसटी की फीमेल नहीं है, है ना? फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 100 फीमेल है, 106.97 है। उनकी रैंक की बात करूं तो 1392 उसकी मेन रैंक है, और फीमेल की बात करें तो 574 है। 574 मतलब 1392 में 574 फीमेल हैं। और बात करें एक फीमेल है जिनकी 92.54 है ना? उनकी बात करूं तो 5408 उनकी रैंक है
है ना, और फीमेल रैंक 2028, लगभग 50-50 का आंकड़ा है ना। उसके बाद एक का और है मेरे पास 103.85, 300.25 है। इसकी रैंक की बात करूं तो 959 रैंक है, और फीमेल रैंक की बात करूं तो 339 है ना। तो यहाँ से आप अपना आकलन लगा सकते हैं, ठीक है। लगभग 60 और 70 का आंकड़ा है। यदि 50% फीमेल है तो 70% मेल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके बाद अभी भी इसके बाद बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो इनको हम अगले वीडियो में उठाने की कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ये और यदि अभी भी आपको कोई समस्या हो, पूरी समस्या का सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से भी अपने स्कोर कार्ड का पूरा एनालिसिस पा सकते हैं। लेकिन आपको कॉल नहीं करना है, नो कॉल्स, है ना, थोड़ा तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।